हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज के इस व्लॉग में मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के घर पे, जिनका एक बेटा है, और जैस्मीन और हिजरान भी मेरे साथ जा रहे हैं। एक्चुअली इनको ही ख़ास इन्वाइट किया गया है, तो हम लोग जा रहे हैं उनके घर पे 1-2 दिन के लिए स्टे करने के लिए। और हम घर से ही रात को 11 बजे निकले थे। एक्चुअली मेरी फ्रेंड और उनकी फैमिली को कहीं काम था, तो उन्होंने कहा था कि रास्ते से ही हम तुम लोग को पिकअप करते हुए चलेंगे। एंड यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं इनके घर पर। हमारे घर से इनका घर 40 to 50 मिनट्स, 1 घंटा बोल सकते हैं, वैसे इतना दूर है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रूटी और ये चिप्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह थोड़ा बच्चों के लिए लाई थी। और इसके साथ साथ हमारा एक स्पेशल अफ़गानी मिठाई है जिसको हम बगलावा कहते हैं, एक थोड़ा सा ये लेकर आई थी और केक लेकर आई थी। और यहाँ पहुँचते ही बच्चे तो खेलना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ख़ास ये लोग खेलने ही आए हैं और 1-2 दिन इनको सिर्फ खेलना ही है, एंजॉय ही करना है बस एक दूसरे के साथ। एंड देन मैं और मेरी फ्रेंड भी ग्रीन टी लेके बैठ गए थे बातें करने के लिए। एक्चुअली मैं बहुत टाइम के बाद इनके घर पे आई हूँ, और वैसे मैं जब भी आती हूँ इनके घर पे या ये मेरे घर पे आती हैं तो हम ग्रीन टी ज़रूर पीते हैं। स्पेशली रात को सोने से पहले तो हम ग्रीन टी पी के बातें करते हुए, जब तक नींद नहीं आती बातें करते रहते हैं, मस्तियाँ करते रहते हैं, उसके बाद सोते हैं हम। तो यहाँ पर भी हम अपना टी एंजॉय कर रहे हैं और ऊपर वाली फ्लोर पर बच्चे खेल रहे हैं। और मेरी ये फ्रेंड कैमरा शाय है, तो ये आप लोग को इस व्लॉग में नहीं दिखने वाली है, सिर्फ मैं, हिजरान और जैस्मीन ही आपको दिखेंगे। तुझे पता भी है पोकेमॉन क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। सोना नहीं है क्या तुम लोगों को? सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही है? नहीं, नींद नहीं आ रही। मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ठाकुर मैं तेरे को मुझसे तेरे वेलकम पानी मेरी माँ पैसा नहीं खाओ पैसा हागो पैसा बेचलाई हो ना सब जा ठाकुर मैं तेरे को मुझसे तेरे वेलकम पानी मेरी माँ पैसा दासांगा पैसा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो बच्चे नीचे आ चुके थे और कार्टून देख रहे थे, साथ ही साथ जैम और ब्रेड खा रहे थे। एक्चुअली बाहर से नाश्ता मंगाया था, तो उसका वेट करते करते बच्चों को ये दे दिया ताकि इनको भूख ना लगे। और फिर छोले भटूरे मंगाया था नाश्ते में, बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था, इतना अच्छा था। एक्चुअली हमारे एरिया में जो मिलता है उसमें मुझे ये उससे ज़्यादा टेस्टी लगा, तो मैं अपनी फ्रेंड को भी बता रही थी कि आप लोग के यहाँ अच्छा मिलता है, बहुत मज़े का। बाय द वे, मेरी फ्रेंड का घर माशाल्लाह बहुत प्यारा सा है, और मेरा जो फेवरेट स्पॉट है इनके घर में वो यही डाइनिंग एरिया है। और यहाँ पे जो आप खिड़की देख रहे हैं ये बिल्कुल पार्क से अटैच्ड है। हिजरान और जैस्मीन को मैंने आने से पहले बताया था कि इनके घर के बिल्कुल ही बराबर में एक पार्क है। दे वर सो एक्साइटेड बिकॉज दे लाइक टू गो टू द पार्क। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने शावर लिया और थोड़ा गेम्स वगैरह घर के अंदर ही खेला। और मैं हर चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी इस 2-3 दिन में, बट जितना कर सकी थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया है। और फिर बच्चे खेल खेल के इनको हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो हम सब पिज़्ज़ा खाने बैठ गए थे यहाँ इनके बालकनी में।
और उस दिन मौसम भी वैसे बहुत अच्छा हो रहा था, बीच बीच में बारिश हो रही थी और साथ साथ में थोड़ी गर्मी भी थी। और इन्होंने इतने मज़े का एक लस्सी बनाया था जो पी के हम सबको मज़ा आ गया था इस गर्मी में। एंड लस्सी पीते ही ये लोग वापस नीचे उतर गए थे बच्चे साइकिल चलाने के लिए। और मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग फिर अपना थोड़ा घर पे बैठ के ही हमने टाइम स्पेंड किया। और अंधेरा होते ही बच्चे वापस आ गए थे घर और इतना खेल कूद करके आए थे कि इनको दोबारा नहाना पड़ा। तो यहाँ पर जैस्मीन कह रही है कि मुझे भूख लग रही है और अभी हम बस जा ही रहे हैं बाहर। एक साउथ इंडियन फूड है, इसको मसाला डोसा कहते हैं यहाँ पर इंडिया में, इंडियन फूड ही है, तो हम वही खाना जा रहे हैं यहाँ पे। और फिर खा पी के डिनर करके वापस आ गए थे घर पे। और बच्चों को हमने ऊपर सुला दिया था कि सो जाओ, वो लोग बहुत थक चुके थे ऑलरेडी, इतना खेला उन्होंने, पहले दिन में ही इतना खेल लिया। और फिर अगेन मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ग्रीन टी लेके बैठ गए थे। और यहाँ पर जैस्मीन ने कुछ ड्राइंग बनाया था तो बोल रही थी कि ये आपको मैंने ड्रॉ किया है और ये आपकी फ्रेंड है। और मैंने इस दिन बहुत सब कुछ तो रिकॉर्ड किया भी नहीं। तो यहाँ पर शाम हो गई थी तो हम यहाँ पे चाय पी रहे थे सब बैठ के साथ। और फिर उसके बाद हम चले गए थे थोड़ी देर पार्क में। बिस्मिल्लाह, पकड़ पकड़। मेरे को बहुत डर लगता है। नहीं तो पकड़ अपने आप को। हाँ। मुझे लगा कि बंदर आ गया। और फिर बच्चे तो खेलते ही रह गए पार्क में और मैं अंदर आ गई थी घर में। तो मैं और मेरी फ्रेंड ने हमने सोचा कि कुछ कुकिंग कर लेते हैं आज डिनर में। तो कड़ी चावल फिर डिसाइड हुआ और मैं यहाँ पर लहसुन साफ़ कर रही हूँ। और चावल और कड़ी तो मेरी फ्रेंड ने बनाया है, बट उसके पकौड़े फिर मैंने बनाए। तो हम दोनों साथ मिलके बातें करते करते कुकिंग कर रहे थे। आ गए खेल के?
क्या किया? लगवा ली। चोट भी लगवा दी ना। हाँ, खेल खेल के लगाया होगा चोट। वैसे मैं अपनी फ्रेंड का भी कड़ी पकाने का तरीका मैं उस दिन देखना चाह रही थी और सीख रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पकाती हूँ, लेकिन मुझे इसका तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। तो सोचा मैंने कि अब से जब भी कड़ी पकाऊंगी तो मैं इसके तरीके से पकाऊंगी। और बाय द वे इनके घर के बिल्कुल बाहर ही कड़ी पत्ता है, मतलब कड़ी का पेड़ है, तो ये यहीं से इजीली ले लेती है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है इनके घर में। सो यहाँ पर तेल गरम होते ही साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा राई, ज़ीरा, मेथी और कड़ी पत्ते और इसके साथ फिर अनियन। मैं वैसे अलग से इसका वीडियो फिर बनाऊंगी जब घर पे पकाऊंगी कभी मैं मम्मी डैडी के लिए कड़ी चावल, फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, आप लोग के साथ डिटेल में भी शेयर कर लूँगी। तो लेकिन मुझे इनका टेस्ट बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा बनाती है मेरी फ्रेंड। और यहाँ पर मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी, तो खूब सारा प्याज काटा, उसमें बेसन का आटा डाला और अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट कूट के डाला। इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला और ज़ीरा पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला और इसके धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला मैंने, और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला, साबुत ज़ीरा भी थोड़ा टेस्ट में ना अच्छा लगता है पकोड़े में। और फिर नमक डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और यहाँ पर चावल और कड़ी दोनों बिल्कुल रेडी था। सबसे एंड में और लास्ट में ही मैंने पकोड़े तलना स्टार्ट किया, क्योंकि वो खाने से कुछ देर पहले ही जब पकाते हैं ना तो वो गरम गरम अच्छा लगता है। और बच्चे भी फिर सब फ्रेश होके नहा धो के, मैं भी जाके शावर ले लिया था। उसके बाद आके गरम गरम खाना हमने खाया, और उस दिन तो खाना इतना मज़े का था। मैं बहुत टाइम बाद भी मैंने कड़ी चावल खाए थे और बहुत टेस्टी बनाया था। मैं ज़रूर आप लोग के साथ इसकी कंप्लीट और डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। एंड देन डिनर करने के बाद हम लोग अगेन हर रात की तरह बैठ के चाय पीने लग गए। बच्चे ऊपर सो चुके थे और ये हमारा लास्ट नाइट था इनके घर पर, और हम सुबह होते ही बस नाश्ता करके निकलने वाले हैं। और इस 2-3 दिन में बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया, स्पेशली बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही। इतना एंजॉय किया इन लोगों ने, पूरा दिन इतना खेला कि इनको 2 से 3 दफ़ा बार बार नहाना पड़ रहा था, कभी बाहर, कभी घर के अंदर, कभी गैलरी में। तो इनका बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मुझे ख़ुद को भी इतना अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद अपनी फ्रेंड के साथ मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो मुझे मेरा भी बिल्कुल मैं माइंड फ्रेश हो गया था इतना। और इन्होंने इतना अच्छा हमको होस्ट किया, इतना ख्याल रखा बच्चों का, तो थैंक यू सो मच। और बस आज के लिए सिर्फ इतना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।